Good morning everyone. Today we'll start next chapter of physics, that is force and laws of motion. So let us start with the definition of force. As you have studied in earlier class, that is class 8th, that what is a force. Force is a push or pull that changes or tends to change the state of the body. Means in force we are pushing an object or pulling an object to change its state. For example, we have this remote. Now it is in stationary position. Now we will push it in this direction and we will put it so that it is in motion. Means an external force is required to change its state. Suppose if it is moving in this direction, then we require a force in this direction to stop this. Okay, so what is force generally? A force is a push or pull that changes or tends to change, means tries to change the state of the body. Now we'll study effect of force. जब भी हमने कोई force लगाई तो उससे क्या हुआ? A force can stop a moving body. Moving body कोई है और उसको हमने क्या किया? फोर्स से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉल है जो कि ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है. जैसे ही वो रोल करते आगे जा रही है, अगर आगे हमने उसके कुछ रख दिया है तो दैट ऑब्जेक्ट ट्राइज टू स्टॉप दैट मूविंग बॉल. ओके, सो वो क्या हो गया? फोर्स. फोर्स से क्या हो गया? हमने किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दिया. मूव अ स्टेशनरी बॉडी मीन्स एक स्टेशनरी बॉडी है, उसको हमने क्या कर दिया? मूव कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, ये रिमोट था, स्टेशनरी पोजिशन में है, हमने यहाँ पे इसकी फोर्स लगाई एंड इट स्टार्ट्स मूविंग. सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन ऑल्सो मूव अ स्टेशनरी बॉडी. फोर्स कैन चेंज द स्पीड. स्पीड ऑल्सो इट कैन चेंज. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, सपोज जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं, ये हमारी क्या है? बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. इसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, सपोज इट इज 5 मीटर पर सेकेंड. हमने क्या किया? इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर और फोर्स अप्लाई कर दी 2 न्यूटन की. तो इससे क्या हुआ? इसकी जो वेलोसिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई और ये इसी डायरेक्शन में मूव करने लग गया. क्योंकि इसकी मूविंग डायरेक्शन ये थी और इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमने कुछ अमाउंट में जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाई. तो ये दोनों क्या है? अपोजिट फोर्स है. ये वाली फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगी. ठीक है, जैसे ये बॉल यहाँ पर आ रही है और कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैन है या कोई प्लेयर है जो इस बॉल को रोकना चाह रहा है, तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कम होगी. ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का इफेक्ट. नाउ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स इसमें हम एक क्रिकेट प्लेयर की एग्जाम्पल ले सकते हैं. अ क्रिकेट प्लेयर जो बॉलर होता है, सपोज यहाँ पे हमारा क्या है? प्लेयर खड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा बॉलर है. बॉलर ने जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में प्लेयर को दी, और जब प्लेयर ने बैटिंग की तो वो जो बॉल की डायरेक्शन है वो कुछ भी हो सकती है. ये भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी वो बॉल को दे सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी दे सकता है और इस डायरेक्शन में भी दे सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि जो बॉल की डायरेक्शन आई थी, प्लेयर ने बॉल को हिट किया और उसकी डायरेक्शन को चेंज किया. फोर्स लगाया बॉल पर, उसको हिट किया और उसकी डायरेक्शन को चेंज किया. सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. सो इसमें हम एग्जांपल लेंगे बलून का. कोई आपके पास इन्फ्लेटेड बलून है, फूला हुआ बलून है. अगर आप उस बलून को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. अगर आपके पास कोई ऐसा बलून है जो कि इन्फ्लेटेड नहीं है, अगर आप उसमें एयर फिल कर रहे हैं तो एयर क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है और उसके साइज को इंक्रीज कर रही है, बलून के साइज को इंक्रीज कर रही है. अगर हमने वही वो जो एयर है बलून में से निकाल दी तो एयर क्या कर रही है? उसका जो फोर्स थी वो कम हो रही है और बलून का साइज डिक्रीज हो रहा है. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स क्या कर सकती है? मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है, स्टॉप बॉडी को मूव कर सकती है, स्पीड को चेंज कर सकती है, इंक्रीज करेगी सेम डायरेक्शन में, डिक्रीज करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. क्रिकेट प्लेयर ने क्या किया? फोर्स लगाई बॉल के ऊपर और उसके डायरेक्शन को चेंज किया. शेप एंड साइज ऑफ बॉडी.
ऑल्सो चेंज हो सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस का मीन्स जो बैलेंस होती है, अनबैलेंस जिसमें कोई बैलेंस नहीं होता। बैलेंस का मीन्स क्या होता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक है, जो फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, न्यूटन होती है। अगर आप दे रहे हैं F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इसका मीन्स क्या है कि 5 उसकी स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन उसकी यूनिट है। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी किसी भी क्वांटिटी में, वो आपके मैग्नीट्यूड को शो करती है और n यूनिट को शो करती है, जो कि हमने पहले भी मोशन चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई बॉक्स है या कोई ऑब्जेक्ट है। इस बॉक्स पे यहाँ से कोई एक पर्सन फोर्स लगा रहा है, सपोज उसने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, और यहाँ से भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, वो भी 5 न्यूटन की लगा रहा है, ठीक है। इसमें से जो राइट वर्ड होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो लेफ्ट वर्ड होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास +5 न्यूटन हो गई, ये -5। टोटल फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स के लिए टोटल हमेशा सम होता है। टोटल फोर्स कितनी होगी, +5 न्यूटन -5 न्यूटन, सो इट विल कम्स आउट 0। मीन्स नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो इसके ऊपर लगी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे बैलेंस है कि जितनी इधर से लग रही है उतनी ही उधर से लग रही है, और जो नेट इफेक्ट है वो 0 है। तो ये जो बॉक्स है ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। नाउ कम टूवर्ड्स अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपके पास कोई बॉक्स है, यहाँ पर कोई 10 साल का बच्चा खड़ा है, यहाँ पर कोई 3 साल का बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो जो 10 साल का बच्चा है वो ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू 3 ईयर बॉय और चाइल्ड। जो 10 ईयर का चाइल्ड है उसने यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई, और जो 3 ईयर का चाइल्ड है वो कम फोर्स लगा पाएगा, उसने 3 न्यूटन लगाई सपोज, ठीक है। तो ये राइट की तरफ है, दिस विल +10 न्यूटन एंड दिस इज -3 न्यूटन। सो टोटल फोर्स यहाँ से जो निकल कर आई, दिस इज +7 न्यूटन। प्लस मीन्स राइट वर्ड। तो ये जो बॉक्स है ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, ठीक है। और इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7, इसकी स्ट्रेंथ होगी 7 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड फोर्स है। मींस अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की के ऊपर हम बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। ये जो फोर्स होती है हमारी, ये जो 7 न्यूटन निकल कर आई थी, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मीन्स रिजल्ट से समझ में आ रहा है कि हमारा जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या था। तो रिजल्ट हमारा टोटल, ये जो दो फोर्सेस लग रही थी, इन टोटल का रिजल्ट हमारा 7 न्यूटन था, विच इज नॉन एज नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स थी वो हमारी 0 थी, और अनबैलेंस्ड के केस में जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स थी वो हमारी 7 न्यूटन थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स, अगर इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, मींस एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्टिंग कर रही हैं, हमने अभी एग्जांपल लिया था 2 फोर्सेस का, जितने भी फोर्सेस एक्टिंग कर रही हैं अगर उनका रिजल्टेंट टोटल हमारा 0 आ रहा है तो हम कहते हैं फोर्सेस हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। मींस बैलेंस्ड फोर्सेस, नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 मीन्स वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट तो वो रेस्ट में ही रहेगी, इफ द बॉडी इज इन मोशन तो वो भी मोशन में ही रहेगी, उसकी सेम स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकती है, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इसका मीन क्या है, देखिए कोई भी आपके पास बलून है सपोज, ठीक है, तो उस बलून को जब आप इस डायरेक्शन में, वेट, ये आपके पास बलून है, इस डायरेक्शन में आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, और इस डायरेक्शन में भी आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो इस बलून का जो शेप होगी वो अप्रोक्सी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको प्रेस कर दिया, बैलेंस्ड फोर्स लग रही है लेकिन उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसका साइज भी कैसा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। सो बैलेंस्ड फोर्स
can change shape and size of the body. Next come to the unbalanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is not zero. ठीक है, हमने अभी अभी देखा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स था वो जीरो नहीं था. इफ the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced forces. तो balanced forces में जैसे हमने ये फ्लो चार्ट देखा था, ऐसे ही unbalanced forces का फ्लो चार्ट क्या कहता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का फ्लो चार्ट कहता है कि नेट फोर्स जो है वो आपकी जीरो नहीं है. जीरो नहीं है मींस उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है. अगर नेट कोई फोर्स है इट मींस उसमें कोई ना कोई चेंज होगा. मींस इफ द बॉडी इज एट रेस्ट तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी. फॉर एग्जांपल जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, आपने इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, यहाँ से 3 न्यूटन यहाँ से 5 न्यूटन, तो 2 न्यूटन का डिफरेंस आया और बॉडी ने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया. इफ द बॉडी इज इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो दो केस होंगे. अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही है, एग्जांपल लेते हैं. देखिए, इफ द बॉडी इज इन मोशन, दो केस हो सकते हैं. बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारे पास एक बॉडी है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स दो केसेस में लग सकते हैं. अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग सकता है, या बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग सकता है. ठीक है, इट मींस ये हमारे पास कोई बॉडी है, ऑलरेडी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पे जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो टू टाइप से लग सकती है. या तो सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगा सकते हैं जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, या हम ये ना लगाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं जिससे स्पीड इसकी डिक्रीज होगी. ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होगी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी. ठीक है, सो इफ द बॉडी इज इन मोशन तो नेट फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन होगी, या नेट फोर्स किस में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. अगर सेम डायरेक्शन में होता है then body will speed up. If it is in opposite direction the body will slow down and finally stop. Okay, next is our resultant force. Resultant force के बारे में हमने पढ़ लिया था. Let me take some more example of it. See, there are four forces. This is 9 Newton, 2 Newton जो कि इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो टोटल ये जो हो गया ये कितना हो गया, 9 + 2 11 न्यूटन जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है. राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है 6 न्यूटन 4 न्यूटन मीन्स टोटल 10 न्यूटन की फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है. ठीक है, बॉक्स है जिसका वेट है 3 kg. तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए ये 3 kg का बॉक्स है, इस डायरेक्शन में 11 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन. टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली इन दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इस टाइम पे हम इनके साइन नहीं देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. तो 11 - 10 हमारे पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ गई 1 न्यूटन. 1 न्यूटन. अब ज्यादा फोर्स किस साइड है, लेफ्ट की साइड है 11 न्यूटन, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 न्यूटन जो है वो लेफ्ट में, मीन्स जो हमारा बॉक्स है वो लेफ्ट में मूव करना शुरू कर देगा. So this is the resultant force. Now we will study rest of the topics in our next module. So revise it carefully and try to understand all the concepts very well. Thank you.